से कहूँगी कि मैं पुचकी कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाची से बिलोंग करती हूँ। तो क्या ये जानकर आपका नज़रिया हमारी इस परफॉर्मेंस की ओर बदल जाएगा? सोचिएगा ज़रूर। I'd like the cast to share with us the one reason that they've taken up this project, a little bit about what they've anything that you feel like sharing right now about the show. So, I just feel that I'm very lucky working again with Cinevistars. And I just want to say thank you, Palki ma'am, for again believing in me. And I just want to live the character of Puchki. I'm really excited to explore the character. We haven't started shooting, but I just can't wait to start working again. And it's definitely going to be a challenge for me. And I'll try my best and I'll just keep working hard and keep learning. So, yeah. All the best, Rushika. Manish, आप बताएं? वन ऑफ द मोस्ट रीज़न जो मैंने ये शो चूज़ किया, ऑफ कोर्स जो आपने पूछा मुझसे, उसका रीज़न है ये सोनागाची। ऑफ कोर्स दिस इज़ द फर्स्ट शो, लाइक इससे पहले आज तक कोई ऐसा डेली शो बना नहीं है जिसमें इस जिक्र पे कुछ मुद्दा उठाया हो या कुछ हुआ हो। तो ऑफ कोर्स ये भी एक रीज़न है। और एक जी टीवी पे ऑफ कोर्स इससे पहले मैंने जो शो किया था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। इट वॉज अ कॉप एंड नाउ ही इज़ अ लंदन रिटर्न स्टूडेंट। सो या दिस इज अ टास्क फॉर मी। या दैट्स ऑल। थैंक यू। Thank you, Manish. Rennie, आप बताएं? A very colorful, fascinating character, as we can clearly see from your outfit, your look. पलकी मैम, I love you. मैं बहुत डरी हुई थी जब मुझे बताया कि करेक्टर ऐसा है, ये है, द स्टोरीज अबाउट रेड लाइट एरिया, प्रोस्टिट्यूट, सोनागाची एंड ऑल। आई एम लाइक मैं एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं पलकी मैम से फर्स्ट टाइम मिली थी एंड पलकी मैम ने मुझे बोला, डूड तू जो है ना वैसी रहना, कलरफुल, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं तो सेट में आते ही ब्यूटी बन जाऊंगी। और बहुत हमारे मेरे प्रोडक्शन के हमारे बहुत चिल्लम चाली हुई कि या मैंने कहा मुझे ना तुम छेड़ो तो मैं अपने करेक्टर में रहूँगी। टफ मेरे लिए इसलिए था क्योंकि इंडियन टेलीविज़न में हमने बहुत सारी हीरोइनों को, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को इस सब्जेक्ट में काम करते हुए देखा है। एंड दोज आर द सुपरस्टार्स। हमें लाइक करीना कपूर हो, तब्बू हो, हम जितनी भी ऐसी हीरोइंस को देखते हैं हमने उन लोगों को इस सब्जेक्ट में काम करते हुए देखा है। और बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस है जिनको देख के हमें लगता है कि यार ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट लाएंगे, और वो प्रोडक्शन ये है। हमें उधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं थी, वो सिनेविस्टा था। और सबसे बड़ी चीज़, हम एक ऐसे चैनल पे आ रहे हैं जिसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। उसकी ऑडियंस ऐसी बंधी हुई है जिसको कोई भी चैनल कम्पीट नहीं कर सकता। हमें कोई भी स्लॉट तुम दे दो, हम उसमें खेलेंगे। Lovely. Well said, Rennie. Friends, we're now going to call back on stage. मुझे सोनागाची के बारे में जानने मिला। So, and regarding the lanes of Sonagachi, I have not visited Kolkata Sonagachi, but I have definitely seen some videos. और मैंने एक बहुत ही inspiring एक documentary देखी है, Born into Brothels, which is so inspiring. I mean, उससे सिर्फ देखकर मुझे इतना inspiration मिल सकता है। तो जब हम ये show हम उसका part है, तब जब उसके करीब रहेंगे तब मैं बहुत ज़्यादा ही inspire हो जाऊंगी। तो I am really lucky to be a part of such a great show. ठीक है, ऋषिका जी आप भी बोलिए ऐसे इसी के बारे में, यही जो मैंने सवाल किया है। जी बिल्कुल, मेरा नाम ब्यूटी है और ऐप तुरंत खटकता है ब्यूटी को, लेकिन आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप जो लीड रोल कर रही हैं उसका, जी बोलिए, रेड लाइट एरिया का, ब्रॉथेल का, तो उसके बारे में आप विजिट करेंगी जैसे जो मैंने सवाल इनसे पूछा? मैं तो कर आई सर, कर आई जी मैं कर आई। और आप पहचान नहीं पाएंगे उन औरतों को। वो औरतें ऐसी नहीं है जो मिनी स्कर्ट में रहती हैं, या वो औरतें ऐसी नहीं है जो जिस लुक में अवतार में मैं आपको दिख रही हूँ।
वो औरतें ऐसी हैं कि आप ढूंढ नहीं पाएंगे, वो आम औरतें हैं, सिर्फ उनका प्रोस्पेक्टिव अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। क्या आजकल चेंज हो गया उनका एटमॉस्फेयर कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से? जो पहले ऑपरेट किया करते थे ऐसे ऐसी जगहों में, अभी कुछ सर स्टाइल अब चेंज हुआ है मैंने या वो कुछ? बिजनेस टू टेस्ट नहीं किया है लेकिन हाँ, मैंने जितना उसके बारे में पढ़ा, मैंने जितना उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखी, फिल्में देखी, तो हर स्टोरी के पीछे दर्द है सर, एंड यू हैव टू कीप वॉचिंग ये तेरी गलियां। सर हेलो सर जी, मैं भूपत सिंह फ्रॉम जय हिंद डेयरी राजकोट से आ रहा हूँ। तो दीपक जी और सुनील जी, मेरे क्वेश्चन कलाकारों से नहीं है, आर्टिस्टों नहीं है, आपसे हैं कि बहुत सारी पिक्चर बनी है और ये शायद फर्स्ट टाइम बनी है कि ये जो इस सब्जेक्ट पे सीरियल बनी है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद उस जो लोग हैं वहाँ, जो औरतें हैं, जो जहाँ के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ कोई चैरिटी या फिर ऐसा कुछ करेंगे आप उनके लिए? पर मैं ये तो ठीक है, अपना सीरियल हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट तो करे नहीं करे, लेकिन कई एनजीओ भी वहाँ काम करती है, तो जी टीवी की ओर से वहाँ उनके लिए क्या होगा? हाँ, ये दीपक जी और सुनील जी दोनों के लिए हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक दोहराना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक बैकड्रॉप है। ये एक प्रेम कहानी है जो इतने बचपन से शुरू होती है और उनकी उम्र बढ़ते जाती है, और इस प्रेम कहानी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। दो कैरेक्टर्स किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्या उनकी दोस्ती बरकरार रहती है, अगर रहती है तो किस तरीके से, अगर नहीं रहती है तो उसमें जो कठिनाइयाँ आती है, उन कठिनाइयों से ये दोनों किस तरीके से झिझकते हैं और अपना प्यार बरकरार रखने के लिए क्या प्रयास करते हैं, इस तरीके की ये कहानी है। बैकड्रॉप ये सोनागाची का है। सो इट इज़ नॉट अबाउट प्रोस्टिट्यूट्स, इट इज़ नॉट अबाउट दैट वर्ल्ड. दैट वर्ल्ड इज डेफिनेटली देयर, एग्जिस्टिंग देयर, बट एज अ बैकड्रॉप ये किसी भी दो इंसानों की कहानी है जो अपने जैसे सर्वसामान्य जीवन जी रहे हैं। ये कहानी अलग होती है क्योंकि सोनागाची के बैकड्रॉप पे अगर ये कहानी हो रही है तो इन दोनों कैरेक्टर्स की कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती है। ये वर्ल्ड कभी हमारे सामने आया नहीं टेलीविजन शो के रूप में, टेलीविजन की कहानियों के रूप में, और उसकी वजह से अलग सेंसिबिलिटीज और सेंसिटिविटीज को हम टच कर रहे हैं। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। हम हैं ऐसे एक एंटरटेनमेंट के फील्ड में जहां शायद हम डायरेक्टली इस तरीके से कुछ मदद न कर पाए भी, क्योंकि हमारा अपना एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा एक काम भी चलता है, लेकिन शायद हम एज जी टीवी डायरेक्टली ना कर पाए, लेकिन ये जो सेंसिबिलिटीज है, उनके जो प्रश्न हैं, उनके जीने की जो समस्या है, उनकी तरफ हम एम्पथेटिक तरीके से अगर देखें और हमारे दर्शकों के सामने ऐसी कहानी प्रेजेंट करें तो शायद हम किसी को जज करने के पहले रुकेंगे, सांस लेंगे, सोचेंगे, और शायद हम जज करने का जो हिस्सा है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और शायद ये आइडियल है, शायद हम जज करना भूल जाएंगे। हम जैसे लोग हैं, इंसान हमारे सामने जिस तरीके से आते हैं, वैसे उसके कर्तृत्व से हम उसे पहचानेंगे, उनका सम्मान करेंगे, ना कि वो कहाँ से रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके का काम वो किस तरीके से करते हैं। वो जो उनका कर्तृत्व होगा, हम उस पे ध्यान देंगे और उनका रिस्पेक्ट करेंगे। हमारा जो वचन है, हमारी जो जी टीवी की जो ब्रांड फिलोसॉफी है, आज लिखेंगे कल, हम ऐसी कहानियां प्रेजेंट कर रहे हैं जो सिर्फ डेस्टिनी पे भरोसा नहीं रखते, बल्कि अपनी डेस्टिनी खुद अपने कंट्रोल में लेते हैं और अपना भविष्य खुद लिखते हैं। उस पड़ाव में ये एक अगला पड़ाव है, ये तेरी गलियां। सुनील जी, आप बताइए इसके बारे में क्या करना चाहिए, या फिर इन लोगों जो रह रहे हैं वहाँ बरसों से और पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये एरिया, तो उनके लिए कुछ
सीरियल की ओर से, कंपनी की ओर से, जीटी की ओर से कुछ होगा क्या आगे जाके? अभी रिसेंटली कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे दीपक जी ने आपसे फरमाया, हम इस कहानी के जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं, एक बदलाव देखना चाहते हैं। तो यही अगर हम अचीव कर पाएं, जितने हम जैसे लोग हैं, जिस तरीके से हम बातें करते हैं, सोचते हैं, एक सोचने में बदलाव आए, एक देखने, किसी को बुरा भला कहने से पहले हम सोचें, तो मेरे ख्याल से हमने एक बहुत बड़ा कर्तव्य निभाया होगा और एक बहुत बड़ा चैलेंज को हम पार कर सकेंगे। जहाँ तक सवाल है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, करना चाहते हैं, वो एक अलग मिशन है, एक अलग चैरिटेबल कॉज है जो आदमी को ऑन अ निजी तरीके से, निजी तौर पे परस्यू करना चाहिए। हम शायद करेंगे, आई डोंट नो हाउ मच वील बी एबल टू अचीव दैट, बट इस शो के जरिए, जैसे दीपक जी ने आपसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया, हम जो जी टीवी की मोटो है, आज लिखेंगे कल, उस उतना भी हम अचीव कर पाए तो मेरे ख्याल से वी हैव डन अ बिग सर्विस टू सोसाइटी। अच्छा सर, दूसरा कि ये सब्जेक्ट क्यों चुना आपने, ऐसा ये विचार आपको क्यों आया, ये बताइए। सर, ऐसा है कि हमने हमेशा एक कैरेक्टर को, अपना नेचर को, एक स्थान को एक बैकड्रॉप बना के एक कहानी लिखने की कोशिश की है। कई साल पहले हमने गुल गुलशन गुलफाम बनाया था, करीबन आज से 17, 18, 20 साल पहले। वो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया आज तक। तो हमारे लिए सोनागाची का बैकड्रॉप एक बहुत जबरदस्त बैकड्रॉप था, जिसके अगेंस्ट हमें एक बहुत अद्भुत और अनोखी प्रेम कहानी कहने का एक मकसद मिला, एक बात कहने का की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड वी आर वेरी प्राउड दैट we are producing this show, and ZTV has given us the opportunity. We are very grateful to them, and we are very sure हम बड़ी I would say with certainty कह सकते हैं कि ये शो बहुत अच्छा जाएगा। या हेलो, इसका एक जवाब चैनल की ओर से भी मैं देता हूँ, मतलब हम एक साथ ही है, पर्सपेक्टिव और एक ऐड जो कर रहे हैं हम, कि बहुत सालों तक सो कॉल्ड, मैं खुद ये नहीं मानता, हम कि कोई नहीं मानते, लेकिन सो कॉल्ड पिछड़ी जातियों को जिस तरीके से हम उच्च जाति के, सो कॉल्ड उच्च जाति के लोग, उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव करते थे, उसमें अभी बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव टेलीविजन, लिटरेचर, फिल्मों में, हर जगह वो बदलाव दिख रहा है, और वो बहुत क्रांतिपूर्वक बदलाव है। ये भी जीवन का एक नजरिया है, ये भी जीवन है, ये भी हमारे जैसे ही इंसान है, और इन इंसानों को जीने की जो मूलभूत चीजें हैं वो भी नहीं मिल रही है। हमने इन पे अन्याय किया हुआ है और हम उससे बाहर आना चाहते हैं। ये एक जो क्या कहते हैं इसको, ये जो एक सेंसिबिलिटी है वो समाज में आ रही है, आ गई है, और इससे आगे भी आती रहेगी। टेलीविजन का एज चैनल ये एक काम है कि इस बदलाव को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे, और ऐसी कहानी जब हमें मिले तो हम बिल्कुल इफेक्टिवली वो हमारे दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। थैंक यू। या मिस्टर सुनील, या मिस्टर सुनील मेहता, या I want you to explain why this title "Ye Teri Galiyan" is justified for this subject. Well, it's a love story of two people who are madly, who have a camaraderie, who love each other, and who, because of a triumphant destiny, get separated, and then come back into each other's life through various modes and situations. So, Sonagachi represents Ye Teri Galiyan, because constantly, though they are in love, the backdrop, the background, the situation from where the girl comes from,
always heralds and creates a problem. So, Ye Teri Galiyan also has a romantic and a nostalgia about the time that they spend in their childhood, and also reminds the viewer of the backdrop and the background from where they herald. हेलो, मेरा सवाल राइटर से है किया. हाँ You जी. need to study about entire subject. You have to do R&D to write a subject on this हाँ जो जी. topic है. तो हाँ how जी. was your R&D, and ये एक very sensitive subject है. हाँ जी. So can you tell me about this, how it is? Well, we have a, I would say that with ZTV, they have a specialized team, and also our creative team sat down and did a lot of research on this entire subject, the characterizations, the characters, the ethos. We spent a lot of time in Kolkata, visited Sonagachi to make sure that what we recreate and represent is very close and authentic to what is actually present. So there are a lot of research, a lot of hard work, and I would say almost it's been about 9 to 10 months before it is finally seeing the light of the day. मेरा नाम मनीष है. सर, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा. आपने पूछा कि कैसा चैलेंज लगा. सर, इट्स गोना बी अ चैलेंज. ये चैलेंज होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पे स्टोरी है जिसके बारे में हमने सिर्फ अक्सर मोस्टली सबसे ज्यादा लोगों ने सिर्फ सुना है. वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या चलता है, वहाँ कौन कैसे जीता है, आई डोंट थिंक ये ज़्यादा लोगों को पता है. तो अब ऑलरेडी वो जो मान्यता लोगों के दिमागों में ऑलरेडी सेट है, उसको चेंज करना, वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाना, आम जिंदगी में वहाँ और क्या क्या होता है, वहाँ भी बच्चे होते हैं, वहाँ के बच्चों को भी प्यार होता है, ये सब दिखाना ऑफ कोर्स थोड़ा चैलेंज होगा. थैंक यू. तो क्या उनके लिए भी ऐसा कुछ बैकग्राउंड दिखाया गया है फिल्मों में, एंटरटेनमेंट है उनके लिए? सर, वो सोसाइटी में से कुछ, बाकी सबको छोड़ के 1-2% के बारे में मैं इतना डीप गया नहीं हूँ अभी, पर जिस दिन मुझे पता चला श्योरली मैं आपको बताऊंगा. दीपक जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे. दीपक जी, हियर. अच्छा, एक जो विवान था और दूसरा लल्लन और अब शांतनु, क्या है तीनों का प्यार करने का तरीकों में क्या फर्क है? शांतनु किस तरह से प्यार करता है? और दूसरी बात भी मैं पूछ लेता हूँ, सुना है कि इस कैरेक्टर में आपको डलने के लिए पहले दोस्तों के साथ जयपुर घूमना पड़ा, थोड़ा रिलैक्सेशन नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ये सब आप जयपुर ट्रिप पे गए थे? बिल्कुल, वो एक फैमिली फंक्शन था, उस वजह से गया. उस फैमिली फंक्शन में मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सब मेरे फैमिली का पार्ट है, तो हम सब एक साथ गेट टुगेदर हुई थी. ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि मुझे रिलैक्सेशन चाहिए इस कैरेक्टर में घुसने के लिए. तो या लव स्टोरी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लव स्टोरी, तो सर प्यार हर इंसान अलग तरीके से करता है. वो एक अलग कैरेक्टर था. लल्लन एक चोर था, बिहान एक गुंडा था, शांतनु एक लड़का है जो पैदा कहीं और हुआ है, बड़ा कहीं और हुआ है, और वापस अपनी उसी दोस्त के पास आया है जो बचपन में उस टाइम से उसके साथ रिलेशनशिप है जब उसको पता भी नहीं था कि प्यार होता क्या है. तो आई डोंट थिंक कि प्यार को कंपेयर करना अभी इस टॉपिक पे जाए. थैंक यू. Yeah, this is Dharani from Telechakkar. I have a question for Mr. Sunil. I want to know that don't you think the subject is... We will still have all of them available for interactions.
हाय। राइट, शो सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्ट है, ऐसा कंटेंट है जो अनटच्ड है, सिर्फ फिल्मों में दिखाया है, सिल्वर स्क्रीन में नहीं आया है। तो अनटच में उस सीन में कह रही हूँ, क्योंकि बड़े पर्दे में आ चुका है ऐसा कंटेंट, लेकिन स्मॉल स्क्रीन में नहीं आया है। सब्जेक्ट को उठाना ही अपने में बहुत बड़ी चैलेंज था, सब्जेक्ट में काम करना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था, और लिखना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन में आप वो चीज़ें नहीं दिखा सकते जो हम लोग सोचते हैं, उन ब्रॉथल्स के बारे में सोचते हैं, अच्छा ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, जो हम सोचते हैं उस सोच से हटकर हम कुछ कर रहे हैं। लड़की हुई है, लड़की मुबारक हो। तो मुबारक, और लड़की हो से आप समझ गए होंगे, ब्रॉथल की स्टोरी है। लड़कियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रॉथल में लड़कों का काम होता नहीं है, या तो कोई दर्जी बनेगा या कोई बाल काटने वाला बनेगा लड़का। तो लड़की है, जैसे फर्स्ट प्रोमो में आपने देखा होगा मुझे बोलते हुए, मुबारक हो लड़की है। लड़की इसका मतलब मेरी जनरेशन बढ़ाने के लिए एक लड़की है मेरे पास। उसके बाद आपने सेकंड प्रमोशन में मेरे प्रोमो में देखा होगा, जहाँ पर मैं बोलती हूँ कोठे की लड़कियाँ इस दहलीज से बाहर पैर नहीं रखती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए, हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो हमें बाहर जाना बनता नहीं है। हम जैसे बढ़ रहे हैं उसी चीज़ को आप कंटिन्यू करो, जनरेशन जनरेशन जनरेशन। तो हमारा शो यही दिखाएगा कि यहाँ से बाहर निकल के हमारी लाइफ क्या है, हमें लोग कैसे जज करने वाले हैं। सो दैट स्टोरी रिवॉल्व देयर, राइट। बिल्कुल, बिकॉज मेरी टोन आपको पंजाबी लग रही होगी, मेरी टोन आपको दिल्ली हाइट लग रही होगी। और आई स्टिल, हमारा ट्यूटर है, मेरा एक ट्यूटर है सेट पे, और मुझे कुछ भी ऐसे सेंटेंस बोलना होती है तो मैं उसको बोलती हूँ अरे बताओ ना कैसे बोलना है। तो मुझे बोलते हैं, मैंने कहा क्या खाचू क्या पीछू तो थोड़ा सा टफ था। मैं किसी के सेंटिमेंटल हर्ट नहीं करना चाहती, किसी लैंग्वेज को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहती। बट कोलकाता इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आई मीन लाइक ब्यूटीफुल प्लेस एंड ब्यूटीफुल पीपल, सो मच ऑफ कलर्स, एंड आई लव doing this role, दुर्गा माँ दुर्गा माँ के बारे में मैंने बहुत कुछ जाना। मुझे अभी पता चला कि लोग जब अपनी दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं उनकी पहली मिट्टी ब्रॉथल से आती है, वो मैंने जाना। बहुत सारी चीज़ें मैंने जानी बंगाल के बारे में, कोलकाता के बारे में। ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि मैं वापस आ रही हूँ आपको लोगों के पास 1 महीने का ब्रेक लेके। एनीवे, कीप वॉचिंग माय न्यूज़ शो ये तेरी यारियाँ, जो जी टीवी में आने वाला है। ये तेरी गलियाँ, देखो मैंने गलत बोल दिया, इट्स बिकॉज ऑफ हर। एनीवे, गॉड सीरियसली ऑलराइट, यू कैन कट दिस। हाँ, नहीं कहना, मैं फोड़ दूँगी कैमरा। एनीवे, ये भी डिलीट कर देना है मैं मजाक कर रही हूँ, ये डिलीट नहीं करते तो गाइज, ये तेरी गलियाँ 25 तारीख से ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन जी टीवी में शाम को 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे। देखना मत भूलिएगा। ऐप तुरंत खटकता है ब्यूटी को। बिल्कुल सही, बहुत अलग टॉपिक है, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है। इट्स वेरी सेंसिटिव, फर्स्ट टाइम ये अगर आपको टेलीविजन पे देखने को मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट सोनागाची, विच इज़ अ रेड अलर्ट डिस्ट्रिक्ट इन कैलकाटा। तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, वहाँ के लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, वहाँ की किड्स बेसिकली, जो वहाँ के 2 बच्चे हैं, उन दोनों की रिलेशनशिप, उन दोनों का प्यार, उन दोनों के वादे, उन दोनों के कस्में, उन लोगों ने क्या क्या फेस किया है, उन लोगों ने कितनी चीज़ें उनसे दूर होती जा रही हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप लोगों को इस शो में देखने को मिलने वाली है। या नहीं, ऐसा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट यस, इतना कहना चाहूँगी कि इस शो में इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, इट्स गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स। सो 10th रीडर ग्राफ।
इट्स बचपन से वो उसने जो चीज़ें फेस की हैं, जो समाज ने उसे बहुत कुछ धुतकारा है, बुरा बिहेव किया है, या फिर एक परसेप्शन बना लिया उस वहाँ के लोगों के लिए, तो वो चेंज करने के लिए ये खुद को चेंज करता है एंड कम बैक एज अ बिजनेसमैन। और वहाँ आने के बाद ये चाहता है कि लोगों का वो नज़रिया बदले। मैंने सिर्फ सुनने की, क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं, बोलेंगी ये। চা খাবে জল ना খাবে खावे जल ভালো আছি भालो খুব ভালো सो बहुत खूब भालो মিষ্টি দই सारस। ये एक्चुअली ये वर्ड्स ही उनके इतने स्वीट से है ना कि जब हम प्रोमो के लिए भी गए थे शूट करने, तो वहाँ पे बच्चे जब बोल रहे थे उनका एक अलग सा ही एक टोन होता है, वो हम कितना भी मैच कर ले नहीं कर पाएंगे। सो ये एक उनका है एंड आई लव दे आर आल्टा एंड जब वो लोग डांस करते तो मुझे वो पसंद है। अच्छा अभी हमने स्टार्ट तो नहीं अभी एक्चुअली हमने शूट स्टार्ट नहीं किया और केमिस्ट्री अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट या व्हाइल शूटिंग वी आर हैविंग सो मच फन। Yes. Keep watching, keep loving us, and please do watch ये तेरी गलियां Monday to Friday. Monday to Friday शाम 7 बजे only on Zee ZTV TV पर।